चलो भाई देखो, कह रहे हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। तुम किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते। ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा हमारा? वॉइड होगा। अगर किसी के पास राइट है, तुमने किसी से पैसे उधार लिए, क्या किया? पैसे उधार लिए किसी से, और तुम उससे एग्रीमेंट करते हो, पैसे उधार लिए, वो जाहिर सी बात है लिखित में करेगा। तुम कहते हो, उसमें पॉइंट डाल देते हो, क्लॉज डाल देते हो कि वो तुम्हारे पर केस नहीं कर सकता। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा, है ना। तो यहां पर कह रहे हैं जनरल रूल दैट ऑल एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड। कह रहे हैं एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल इज दैट एग्रीमेंट विच रेस्ट्रेन अ पर्सन इज लीगल राइट। ये एग्रीमेंट जो होगा क्या होगा? वॉइड। कह रहे हैं अंडर सेक्शन 28 फोर काइंड ऑफ एग्रीमेंट कंसीडर्ड रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड। एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट एब्सोल्युटली, जिसको एब्सोल्युटली कर दिया, द पार्टीज फ्रॉम एनफोर्सिंग देयर लीगल राइट्स, कि पार्टी अपने लीगल राइट्स को क्या नहीं कर सकती? एनफोर्स नहीं कर सकती। अभी मैंने एग्जांपल दिया तुमको कि उसके पास लीगल राइट है कि वो तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर सकता है। काय के लिए केस फाइल कर सकता है? पैसे के लिए केस फाइल कर सकता है। तो ये क्या हो गया? एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा हमारा? अगर तुम ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि वो तुम्हारे पर केस फाइल नहीं कर सकता, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा हमारा? वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड। एग्रीमेंट में क्लॉज डाल दिया कि तुम केस फाइल नहीं करोगे, कांटेक्ट कर लिया उससे, तो वो एग्रीमेंट ही वॉइड है वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट विच कट्स द शॉर्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एक्चुअली में एक लिमिटेशन पीरियड होता है, मैंने तुमको डी बार बताया था, टाइम बार डेप्थ बताया था। वहां पे क्या कर दिया जाता है, टाइम बार डेप्थ में एक टाइम पीरियड होता है कि जिस दिन डेप्थ ड्यू हुआ, तो कितना टाइम बताया था उसके? 3 साल। 3 साल के बाद तुम केस फाइल नहीं कर सकते। ड्यू डेट से कितने साल? 3 साल। 3 साल गुजरने के बाद तुम केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये जो टाइम पीरियड है 3 साल का, इसके दौरान केस फाइल कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो गया, तुम लिमिटेशन एक्ट को, पीरियड को कम कर रहे हो। 2 साल कर दिया तुमने कि भी 2 साल कर देते हैं, 2 साल तक केस फाइल कर दिया तो कर दिया, वरना नहीं कर पाएगा। तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या होगा हमारा? वॉइड होगा। एग्रीमेंट विच एक्सटिंग्विशेस द राइट ऑफ अ पार्टी, पार्टी के राइट्स को खत्म कर रहा है। पार्टी के राइट को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। तुमसे किसी ने एग्रीमेंट किया कि एक कुछ सप्लाई करना है, कह रहा पैसे नहीं दूंगा, एग्रीमेंट ऐसी कर लो फ्री में, क्या हो गया एग्रीमेंट? वॉइड। एग्रीमेंट विच डिस्चार्ज द पार्टी फ्रॉम हिज लायबिलिटी, उस पार्टी की लायबिलिटी को खत्म करा जा रहा है। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे? सारे वॉइड होंगे। ठीक है। कह रहे एक्सेप्शन है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है? रेस्ट्रेन फॉर रेफरिंग द फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। मतलब फ्यूचर में जो डिस्प्यूट अराइज होगा, हम कहते हैं भाई आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं कराना चाहते, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हम तो कोर्ट भी ही जाएंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है, वैलिड रहेगा। हम आर्बिट्रेशन से नहीं कराना चाहते सॉल्व। आर्बिट्रेशन होता क्या है? आर्बिट्रेशन आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होना। क्यों होना? आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट होना, इसको बोला जाता है क्या? आर्बिट्रेशन। एक तरीका है इसका, कॉन्सिलेशन है, आर्बिट्रेशन एक्ट है, पूरा एक पूरा बताया गया किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहां पर समटाइम द कंसर्न पार्टी एग्री दैट एनी बिटवीन टाइम शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर नॉट वॉइड। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या कह रहे हैं, हमने बोला कि हम आर्बिट्रेशन से नहीं कराना चाहते, ये एग्रीमेंट कर लिया, ये क्या हो गया? एग्रीमेंट वैलिड है। एक एग्रीमेंट डाल दिया कि हम भाई आर्बिट्रेशन से सॉल्व कराना चाहते हैं, ये भी एग्रीमेंट कैसा है? वैलिड है। कह रहे रेस्टोरेंट फॉर रेफरिंग द एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन में रेफर करना चाहते हैं। कह रहे समटाइम्स द पार्टी एग्री रिटन दैट एनी बिटवीन देम रेफर टू द आर्बिट्रेशन सच एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड। पार्टी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है? आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन आया उसको क्या बोलते हैं? अवार्ड बोलते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या आया, जो डिसीजन आया उसको क्या बोलेंगे? अवार्ड बोला जाता है। कह रहे हैं यहां पर पार्टीज राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट आर्बिट्रेशन अवार्ड कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड बाय द एग्रीमेंट। उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। वहां पे बंदे के पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, उस अवार्ड के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो आर्बिट्रेशन के डिसीजन से, तो तुम क्या करोगे? कोर्ट में
जा सकते हो। टू सेट असाइड अवार्ड, अवार्ड को क्या करवाने के लिए, सेट असाइड कराने के लिए। thus an agreement will be void if it provide the parties will be bound by the arbitration award alone whether just or unjust। ये सब नहीं होगा कि भाई आर्बिट्रेशन ने कैसा भी डिसीजन दिया, चाहे जस्ट दिया या अनजस्ट दिया, हम क्या करेंगे, उसी को मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हम कोर्ट में जा सकते हैं। और तुम ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेते हो कि वो मना कर रहा है कि आर्बिट्रेशन के अवार्ड के अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, हमारा वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। किस, क्या बोला मैंने यहाँ पे, क्या बोला कि आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड दिया गया, अवार्ड मतलब डिसीजन आया, उस डिसीजन के अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा एग्रीमेंट कर लिया, तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, ये वॉइड होगा, ये वैलिड नहीं होगा। अब देखो बात होती है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अनसर्टेन एग्रीमेंट कैसे होते हैं हमारे, वॉइड होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, वॉइड, जिसमें सर्टेनिटी नहीं होती। एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के, क्या था एसेंशियल एलिमेंट, पहला उसमें एक एलिमेंट पढ़ा था ना, क्या होना चाहिए, शुड बी सर्टेन, शुड बी सर्टेन होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। जब सर्टेन होगा तो कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। तो यहां पर एग्रीमेंट द मीनिंग विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड इज सर्टेन आर वॉइड। एग्रीमेंट विद अनसर्टेन मीनिंग, जिसका मीनिंग अनसर्टेन होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, एंड द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स अ वेग और अनसर्टेन एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल पढ़ लो भाई। पढ़ लिया, ये दोनों भी पढ़ लो एग्जाम्पल। कौन सा वाला, बट समटाइम द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग इट क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि वो मीनिंग उसका क्लियर समझ में आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन सच केस द एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड वेयर द प्राइस लेफ्ट टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी। अब कौन फिक्स करेगा, थर्ड पार्टी फिक्स करेगी। नो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी बाय द प्राइस एज द इट कैन बी मेड बाय द सर्टेन बाय द थर्ड पार्टी। वहां पे थर्ड पार्टी क्या करेगी, उसको सर्टेन कर देगी। तो ये अनसर्टेनिटी थोड़ा है। उन्होंने कहा थर्ड पार्टी जो डिसाइड करेगी या मार्केट प्राइस जो चल रहा होगा वो करेंगे। हम एग्रीमेंट किया तुमने कि जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसको ले लेंगे। तो मार्केट प्राइस जो होगा, तो ये क्या होगा, मार्केट प्राइस तो सर्टेन होता है। क्लियर हो रहा है ना टर्म्स, इसीलिए ये और पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिए।
अब देखो बात आती है वेजरिंग एग्रीमेंट की। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? वेजर डिफाइन किया गया यहां पर, जो वेजर है मे बी डिफाइंड द एग्रीमेंट बाय वन पर्सन टू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जिसको हम बैटिंग के एग्रीमेंट बोलते हैं। शर्त होती है ना, शर्त। वेजिंग एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक बंदा शर्त लगा रहा है दूसरे बंदे से, क्या होगा वहां पे? मनी के रूप में। एक म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी। वेजिंग एग्रीमेंट की खासियत है कि एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी क्या होगी? हारेगी। और क्या होना चाहिए रिटर्न में? क्या होना चाहिए? मनी होना चाहिए, उसमें स्टेक मनी होनी चाहिए। जो हम शर्त लगाते हैं वो मनी होनी चाहिए। तो क्या पर वेजिंग एग्रीमेंट और वेजर में भी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट वन पर्सन एग्री टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। क्या कर रहा है ये? सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहा है टू द अदर पर्सन ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। कहने द वेजिंग एग्रीमेंट आर वॉइड। कहना वेजर क्या होता है? गेम ऑफ चांस है, कोई जीत भी सकता है। तुमने सिक्का उछाला, कहते भाई हेड आएगा या टेल? एक कहता है हेड, दूसरा कह रहा है टेल। तो एक जीतेगा एक हारेगा। क्या हो गया? दोनों में चांसेस हैं क्या करने के? विनिंग। और इज होली डिपेंड ऑन द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। अगर तुम्हारे पास सिक्का अमिताभ बच्चन वाला है तो तुम ही जीतोगे, वरना कोई और नहीं जीतेगा। तो इट इज एग्रीमेंट ऑफ बैटिंग एंड नॉट ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट। उनका कोई अदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, केवल और केवल क्या होना चाहिए? वो बैट लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं, बस उनका यही इंटरेस्ट है ना। अभी बंदा शर्त लगाता है कि आज मैंने तुमसे शर्त लगाई, आज मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा तुम्हें पूरा और इसकी पिटाई करूंगा। शर्त लगाई आज मैंने। तो यहां पे मेरा इंटरेस्ट है ना इसे पीटने में। ये कह रहा था क्वेश्चन गलत है। तो यहां पर ये बैट नहीं होगी, बैटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बैट? क्योंकि यहां पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि मैं इसको पीट सकता हूँ, पीट के दिखाऊं, मैं पीट के दिखाऊंगा, शर्त लगाऊं इससे। तो क्या होगा? तुम हारोगे हारोगे। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट जनरेट हो गया, यहाँ पर हो गया नहीं हो गया? तो ये बैटिंग एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। जहां पे पर्सनल इंटरेस्ट जनरेट होता है वहां पे बैटिंग एग्रीमेंट नहीं होता। करें अदर द अमाउंट विच विल विद और लॉस। कह रहे ए एंड बी एंटर एग्रीमेंट इज, भाई बारिश होगी, चलो होगी तो ठीक है। अगर बारिश होगी तो ए विल पे 100 टू बी एंड इफ डज नॉट रेन ऑन मंडे बी विल पे। दोनों पार्टी, एक पार्टी जीत भी सकती है, एक पार्टी हार भी सकती है। अगर यहां पर ए बोलता कि कल बारिश होगी तो मैं तेरे को 100 रुपए पे करूंगा, बी नहीं कह रहा ऐसा कि मैं भी तेरे को 100 रुपए पे करूंगा, तो ये बैटिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। ये बैटिंग एग्रीमेंट नहीं होते। म्यूचुअल चांस होता है किस चीज का? गेनिंग और लॉस का। कह रहे हैं essentials of waging agreement or a condition for an agreement to become a wager। कह रहे हैं agreement to be declared void on must have the following essential element है। it must be dependent upon uncertain event। किस पे बेस्ड होना चाहिए? अनसर्टेन इवेंट। कल बारिश होगी या नहीं होगी तुम्हें पता है? नहीं पता। तुम्हें पता है? अच्छा होगी नहीं होगी तुम्हें पता है? हैं? बैंक कर लो। कितने कितने की? बेकारी है। कह रहे हैं डिपेंड ऑन सर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड होना चाहिए। अनसर्टेन इवेंट क्या होगा? जिस पे तुम्हारा कमांड नहीं है, जो तुम्हारे हाथ में, कंट्रोल में नहीं है, वो अनसर्टेन इवेंट होता है ना। अब तुम कहते हो कि ये छत से कूद जाएगा, ये तो हाथ में है ना तुम्हारे, खुदा सकते हो उसको तुम। तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कृष्णा के अंदर। कहना देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। म्यूचुअल चांस होना चाहिए, दोनों की 50-50 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, एक जीतेगा और एक हारेगा। द पार्टीज अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इवेंट में। कह रहे नाइदर पार्टी शुड हैव एनी इंटरेस्ट हैपनिंग ऑन इवेंट अदर देन द सम और स्टेक। ही विल विन और लॉस। either party some other interest, the transaction will not be a wager। must not have control over the event। क्या नहीं होना चाहिए उसका?
कंट्रोल नहीं होना चाहिए इवेंट पे। कहने द प्रॉमिस मस्ट बी टू पे मनी और मनी वर्थ, मनी के टर्म पे बात होनी चाहिए या फिर मनी वर्थ पे। कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ द वेजिंग एग्रीमेंट, दो तरह की ट्रांजैक्शन होंगी, एक होगी हमारी मेन ट्रांजैक्शन, एक होगी हमारी सेकेंडरी कोलेटरल ट्रांजैक्शन। मेन ट्रांजैक्शन हमारी क्या होती है, हमारी वॉइड होती है। मेन ट्रांजैक्शन क्या होगी, वॉइड होगी। कहना द एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, तुमने शर्त लगाई, दूसरा वाला बंदा तुमको पैसे नहीं पे कर रहा, तुमने मेरे से शर्त लगाई और मैं हार गया, मैं तुमको पेमेंट ही नहीं कर रहा, तुम कोर्ट में जाना केस कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम वॉइड है, एग्रीमेंट ही वॉइड है। क्या है, हाँ एग्रीमेंट वॉइड कौन से होते हैं मीनाक्षी, वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं? अरे वेजिंग एग्रीमेंट तो, अरे वाह, वेजिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ठीक है। वॉइड होते कौन से एग्रीमेंट, वॉइड विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय द लॉ। ओहो, वॉइड है ये, एग्रीमेंट वॉइड है ये। और ये इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं हम, पेपर में सॉरी करके आ जाना, सॉरी लेके आना, पूरा गलत लिख देना फिर सॉरी लेके आना, नंबर दे देगा कैफ। हाँ, वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, which are not enforceable at the court of law, okay, which ceases to be enforceable, void agreement, void agreement, चलो अभी बंद कर दूं रिकॉर्डिंग, फिर बताता हूं, अच्छे से बताऊंगा आज, भागने की पड़ती है ना। हाँ कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा हूँ, ए कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा हूँ, एग्रीमेंट पूछ रहा हूँ, हैं देख के भी गलत बता रहे हैं। अभी बताऊंगा तुम्हें, देखो कल जो है टेस्ट के चक्कर में भाग रहे थे, आज रुक जा, अभी रुक जा, अभी तुझे मैं बताऊंगा। तो क्या एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, विनर इन वेजर कैन नॉट रिकवर मनी, स्टेक मनी वो क्या नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता। अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट, कह रहे हैं इवन अ न्यू प्रॉमिस टू पे द स्टेक मनी अपॉन वेजर इज आल्सो वॉइड, दोबारा प्रॉमिस कर दिया वो भी वॉइड होगा। मनी डिपॉजिट विद द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के पास पैसा जमा किया था, अनेबल हिम टू पे विनर कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द विनर, विनर उससे रिकवर भी नहीं कर सकता, बट द डिपॉजिटर जिसने जमा किया था वो रिकवर कर सकता है, रिकवर इट बैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर इफ इट हैज नॉट बीन पेड टू द विनर, हाउएवर वे द मनी हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द विनर इट कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक फ्रॉम हिम। कह रहे हैं इफेक्ट ऑन कोलेटरल ट्रांजैक्शन, कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो है केवल वेजिंग एग्रीमेंट जो है वॉइड होते हैं लेकिन अनलॉफुल नहीं होते, कहां को छोड़कर, गुजरात और बॉम्बे को छोड़कर, ओल्ड बॉम्बे को छोड़कर और गुजरात को छोड़कर बाकी जगह ये क्या नहीं होते, हमारे अनलॉफुल नहीं होते। देयरफॉर द ट्रांजैक्शन कोलेटरल द मेन ट्रांजैक्शन नॉट वॉइड, दीस ट्रांजैक्शन आर वैलिड एंड एनफोर्सेबल होगा, क्या होगा हमारा, वैलिड होगा, कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या होगी हमारी, वैलिड होगी और एनफोर्सेबल होगी। एग्जाम्पल पढ़ लो। ए ने क्या किया, 500 रुपए विद बी दैट अ सर्टेन कार वुड विन in the certain car rally, a borrowed 500 from his friend to C for the purpose, but in this case the agreement between the A and C is collateral, हाँ not valid। कर सकता है सी, रिकवर कर सकता है। अब आता है इम्पॉसिबल एक्ट, इम्पॉसिबल एक्ट के लिए जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो सब क्या होंगे हमारे, वॉइड।
क्या होंगे? वॉइड इनिशियो होते हैं, एग्रीमेंट जो कि एग्रीमेंट ही बनाने की मना कर दिया गया, एग्रीमेंट ही नहीं बनाना, वो क्या हो गया हमारा? वॉइड एब इनिशियो इम्पॉसिबल एक्ट है। इसको तैयार कर लेना भाई, एग्जाम्पल पढ़ लो जल्दी से।